आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। सीमा हैदर वो नाम है जो पिछले कई दिनों से पहेली बना हुआ है। कोई उसे पाकिस्तानी जासूस बता रहा है तो कोई उसे प्यार में पड़ी महिला। वह जासूस है या प्रेमिका, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कैप्टन सुभाष चंद्र, मोनिका पुंडी जो समाज सेवी हैं, एडवोकेट लक्ष्य सिंह मेरठ कोर्ट में प्रैक्टिशनर्स हैं, और सह संपादक परमेंद्र सागर जी। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सुभाष चंद्र जी से है। जैसा कि आप सेना में रहे हैं और इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते हैं कि किस तरीके से एक जो देश के अंदर भीतराघात होता है या अंदर ही अंदर जैसे जासूसी होती है, दूसरे देश में तो होता ही है, रो का हमने सुना है। और इसके अलावा अजीत डोभाल जी का, जो कि पाकिस्तान में खुद रह करके आए हैं। और एक मैं आपसे जो मेरा सबसे पहला आपसे जानने का ये है कि क्या एक जासूस किस तरीके से वर्किंग करता है, उसकी थिंकिंग कैसी होती है और क्या वो किस तरीके से दूसरे देश के अंदर अपने को सेटल कर लेता है, ये थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, उसमें वही है कि तो जासूस है जी वो एक अपने आप को माहौल में इस तरह से ढालता है कि दूसरे लोगों को उसके ऊपर जरा भी शक ना हो, जी और इसके लिए वो पहले वातावरण तैयार करता है। जी वातावरण तैयार करने के लिए वो किसी को दोस्त बना सकता है, किसी को रिलेशन में ले सकता है, जी किसी को अपना सहपाठी बना सकता है, और उनको लेने के बाद में फिर वो एक तरह से एक कहानी या एक तरह का माहौल तैयार कर लिया जाता है कि अब मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ। जी और उस एंट्री में सब कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल सहज है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, कुछ भी असहज नहीं है। और जितने बढ़िया तरीके से ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उतना ही कहना चाहिए कि वो प्रतिष्ठित जासूस हो सकता है। जी तो इस मामले में भी मुझे भी थोड़ा ये लगता है कि कहीं बहुत बढ़िया तरीके से ये स्क्रिप्ट लिखी गई, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद में जो एंट्री ली है वो एंट्री बहुत स्मूथली ले ली गई थी। जी ये तो बाद में किसी तरह से ये पूरा खुल जाने से उस एंट्री का पता लग गया कि भाई ये एंट्री हुई है, जी और इस वजह से ये चीजें लाइमलाइट में आई, सोशल मीडिया में आई या प्रिंट मीडिया में। कैप्टन साहब, जैसे अभी ये तो जो सीमा हैदर है ये तो रह ली थी कम से कम सप्ताह 2 सप्ताह। इसके बाद ये जब अपने शहर नोएडा से मूव किया इन्होंने हरियाणा की तरफ, वहाँ बस की चेकिंग में ये लोग पकड़े गए हैं, वहाँ ये अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। मतलब एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल बस चुकी थी और किसी को कानो कान भी ये खबर नहीं होनी थी कि ये कौन है, यदि इनके पास वो डॉक्यूमेंट और शादी का मैरिज सर्टिफिकेट इसे मिल चुका होता तो। क्या कहेंगे आप इसमें? सही बात। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है कि वो अपने आप को उस तरह से तैयार करके लाते हैं कि हमारी कोई भी चीज उस तरह की निगाह में ना आए। जी। और ये तो सुरक्षा एजेंसियों की या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मैं कहूँगा सूझबूझ है, तो वो कैसे एक छोटे से टुकड़े से पूरी कहानी के किनारे तक पहुंच जाए। जी सही बात है। तो इनका अब मेन चीज यही है कि यदि हमारे हाथ में ये छोटा टुकड़ा लगा है जी, तो उसके सहारे इनको किस तरह से हम पूरा एक्सपोज कर सके। वो वाकई में मोहब्बत वाली बात है जी, या उस मोहब्बत के पीछे कुछ और हो रहा है। जी परमेंद्र सागर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यहाँ कैप्टन सुभाष चंद्र जी से ये जानना चाहता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि ये हमारी एजेंसीज, जो हमारी गुप्तचर एजेंसीज हैं, ये उनकी सूझबूझ है कि मामले को उन्होंने बहुत छोटे से सिरे से पकड़ करके इतना खोल दिया है। किंतु क्या ये प्रश्न नहीं उठता है कि 3 देशों की यात्रा करके एक महिला 4 बच्चों के साथ हमारे देश में आ जाती है और 15 दिन बिता लेती है, तब ये हमारी गुप्तचर एजेंसियां कहाँ सो रही होती हैं? क्या ये उनकी चूक नहीं है?
हाँ, बॉर्डर पर यदि हम इस बात को देखें कि बॉर्डर के ऊपर तो वास्तव में ये चूक की बात है कि वो नेपाल से होकर के और यहाँ तक पहुंच गए हैं और पूरे रास्ते में उनको कहीं भी चेक नहीं कर पाए, तो ये एक चूक तो है जी। परंतु नेपाल के साथ में हमारा जो आवागमन है वो इतना सहज और इतना सरल है कि शायद मित्रवत देश के नाते वो वहाँ आना जाना बहुत इजीली हो जाता है और शायद उसी का फायदा इन महोदया ने उठाया है। सीमा हैदर ने वही एक फायदा उठाया है कि जैसे भीड़ में घुस करके और निकल जाए। परंतु ये सही बात है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, वरना तो इनको वहीं पर रोक लेना चाहिए था कि भाई आप एंट्री कैसे कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब सीधा सीधा था कि वहाँ कोई चेकिंग ही इनकी और इन्होंने सीधे सीधे अपने फर्जी नाम बता करके निकल गए वहाँ से। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसमें सुरक्षा एजेंसी इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। जी जी बिल्कुल, वही बात वही कहा है। अच्छा, मैं मोनिका पुंडीर जी से मेरा सवाल है, जैसे कि हम अपने शहर में भी देखते हैं, आज मैं पोस्ट भी पढ़ रहा था, एक मेरे पास आई थी कि उसमें वो बच्चा ये कह रहा था हम अपने एक चौकी से दूसरी चौकी रोड क्रॉस नहीं कर पाते, 10 तरह के नाके लगे होते हैं, 10 तरह की चेकिंग चल रही होती है, तो ये तो पूरा बॉर्डर क्रॉस कर गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मतलब देखने में आया पिछले दिनों मीडिया में बहुत इसको दिखाया गया और उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया कि ये सारी प्रेम कहानी हमारी इतनी मीडिया, इंडियन मीडिया उसे इतना हाईलाइट कर रही है, पाकिस्तानी भाभी और ऐसे नामों से संबोधन किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे देखिए, और इतना उसे ऐसा एक एंगल दे दिया गया कि जैसे बहुत ही मतलब पवित्र प्रेम कथा के उसके चलते वो वहां से यहाँ पहुंच गई। बाकी चीजें तो चलिए अच्छी बात है कि अब एटीएस आ गई हैं इसमें और या और चीजें एजेंसीज इसमें जुड़ गई हैं और अच्छे से वो तहकीकात चालू हो गई है, मगर अभी तक हमारी जो एक मीडिया ने इस तरीके से दिखाया जिससे कि सब लोग भी कंफ्यूज हो गए। और जो आपने बात रखी कि हमारी चेकिंग तो इतनी होती है कि आम इंसान की ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे भी 50 जगह चेक कर लेंगे, कोई और भी तरीके से 10 जगह चेकिंग हो जाएगी। और जब बाहर से आता है एक इंसान और इतनी जो एक लेडी दिखाई गई कि भाई बहुत सिंपल लेडी और सिर्फ एक प्यार करती थी और आ गई यहाँ पे उसमें आंख मीच के अंदर प्यार में, तो ऐसा नहीं नजर आता। ये बिल्कुल ऐसी कथा हो गई कि भाई जैसे कहते हैं ना, मुहावरा मुझे याद आता है कि करेला और नीम चढ़ा हो गया। एक तो दुश्मन देश से आ रही है, एक इलीगल एंट्री ले रही है और तो भी यहाँ क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल, और वहां से ये यहाँ पहुंच जाती है। और आप देखिए इनके इंस्टाग्राम पे एकदम से आते ही 8 इन्होंने अकाउंट खोल लिए हैं। पहले की इंस्टाग्राम की पिक्चर्स आप गाने देखेंगे इनके इतने वेस्टर्नाइज लुक में है, अचानक से ये बिल्कुल सिर पे ढक के एकदम से एक ऐसी नारी बन जाती है जो बिल्कुल यूपी के गांव में ही पैदा हुई थी कहीं। आपने देखा कितना एकदम एक ड्रास्टिक चेंज ला रही है जो एक आम इंसान हमारे जैसा भी क्वेश्चन मार्क करेगा कि कैसे चेंजेस आ गए एकदम से। और वहां पर ये एकदम इतनी सीधी, और आपने देखा होगा इन्होंने उर्दू का इस्तेमाल भी नहीं करती अपनी बातचीत में, इतनी शुद्ध हिंदी बोलती हैं, इतने तरीके से बोलती है जैसे यहीं की पैदाइश हो। तो ये जैसे कैप्टन साहब ने कहा कि कुछ ना कुछ बहुत ट्रेंड वे से ये आते हैं, तो ये वही चीज हुई है। और इनसे पूछा नहीं जा रहा, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। ये तो हमारी कहना चाहिए जो हमारे बॉर्डर एरियाज में सुरक्षा है उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है फिलहाल के लिए, कि अगर एक लेडी आ गई ऐसे जो इतनी हाईलाइटेड थी तो पता भी चल गया। एडवोकेट लक्ष्य सीमा हैदर के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? देखिए, ऐसा है जो हमारा जो कानून है उसमें ये प्रावधान है कि जो भी फॉरेनर्स यहाँ आएगा उसके पास वीजा होना चाहिए, वैलिड वीजा होना चाहिए, और उसमें एंट्री होती है समय, किस समय वो आएगा, किस समय कितने समय तक का वीजा होगा। मैंने 1-2 केस पहले भी किए हैं कि फॉरेनर्स इलीगल वीजा में आई लेकिन उसका वीजा एक्सपायर हुआ और उसके बाद भी वो भारत में रह रहे थे, तो उसको पुलिस ने पकड़ा और उसको ऑथेंटिक ग्राउंड देने के बाद बेल मिली, और बेल में साथ साथ ये डायरेक्शन भी मिली कि इसको जो है अपने देश को वापस भेजा जाए और जब ट्रायल में जब जरूरत होगी तो इसको बुला लिया जाएगा। तो ये तो है कानून की। एक्चुअली क्या हुआ कि इस मैटर में ये लेडी एक, मुझे लगता है कि बहुत एक साजिश के तहत जो अब तक के सूत्र मिले हैं
एटीएस इसमें इन्वॉल्व हो गई है। एटीएस अब इसमें सारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, एटीएस को इन्वेस्टिगेशन तभी मिलती है तब मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या आतंकवादी किसी घटना में होने वाली है उससे जुड़ा हो, तभी ये मामले एटीएस के पास। तो सीधा क्या हुआ कि ये अपने पासपोर्ट से दुबई जाती है, दुबई जाने के बाद ये नेपाल के रास्ते से इंडिया में एंट्री करती है। एक्चुअली हमारी जो भारत में नेपाल की सीमाएं हैं, मित्र देश होने की वजह से खुली सीमाएं हैं, कोई भी आ जा सकता है, बहुत गहन, इसलिए इस रास्ते से यहाँ पर एंटर हुई। नहीं एडवोकेट साहब, मेरा जो अब आगे का जो सवाल है, ये एंट्री हो चुकी है एक्चुअली जो नेपाल से अंदर भारतीय सीमा में आ गए, चलो एंट्री करके पहले ही हम इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ सीमा पे ही एक बहुत बड़ी चूक हुई है। अब आते हैं इसके बाद कि जब ये आती है लड़की यहाँ सीमा हैदर, उसके बाद भी 15-20 दिन के अंदर उस पर जब वो शादी के लिए अप्लाई करते हैं, कट गया है हमारा संपर्क। मैं तब तक सुभाष चंद्र जी से सवाल ले लेता हूँ जब तक दोबारा हमारे साथ एडवोकेट लक्ष्य जी आते हैं। सुभाष जी, जैसे अभी मैं उनसे एडवोकेट लक्ष्य से पूछ रहा था कि जब आ गई एक लड़की, उसके बाद भारतीय देखो किस तरीके से उसने 10 दिन के अंदर अपने को चेंज किया है, शुद्ध हिंदी बोल रही है। और जो लड़की 21-22 साल वहाँ रह करके आई है पाकिस्तान में, उर्दू बोलती होगी, वहाँ हिंदी का कोई मतलब नहीं है, तो उसने इतनी जल्दी कैसे चेंज किया? क्या आपको नहीं लगता कि पहले से ट्रेंड चीजें चल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ना बोलने का ही नहीं है, आप उसके उठने बैठने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, और दूसरे लोगों के साथ में, मैं कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था कि तुलसी पूजा हो रही है। जी जी जी। तो तुलसी में पानी डालते हुए जो वो तरीका है जी, वो बिल्कुल किसी पूरे सीखे हुए तरीके का आदमी है। बिल्कुल, उसको देख करके लगता है कि बहुत प्रैक्टिस की गई है और क्या क्या हो सकता है उन सवालों का बाकायदा रिहर्सल किया गया है, और उनकी प्रैक्टिस का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतने छोटे टाइम में इस तरह से घुल मिल जाना, इस तरह से मिल करके बात करना, और इतनी आपने जो बोला शुद्ध हिंदी जी, जो उर्दू का एक भी शब्द बीच में नहीं आना जी, और उसको जो किया जा रहा है कि 5th क्लास की लेडी है, 5th स्टैंडर्ड पढ़ा है उन्होंने, पर उनकी बातचीत से तो बिल्कुल नहीं लगता कि भाई 5th स्टैंडर्ड की लेडी कल मीडिया रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि वो स्वाभाविक जैसा शब्द हिंदी का और राम भला करे, इस तरह के शब्दों का बड़ी इस्तेमाल कर रही थी। मतलब ये जो बिल्कुल इंडियन कल्चर का ही बंदा कर सकता है, और बहुत ज़्यादा गहराई से। इसके अलावा जो उसने माहौल बनाया है अपने अड़ोस पड़ोस में, जब उसके गांव के आसपास में मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, और ये भी उसके देवर, उसके रिश्तेदार इस बात को कह रहे हैं कि वो यदि पकड़ी जाती है, यदि वो पाकिस्तानी जासूस निकलती है, तो हम उसे वापस भेजने कहेंगे, नहीं तो वो एक हमारी भाभी तो बनी चुकी है, ठकुराइन हो चुकी है। आप क्या कहेंगे इस पर? यही तो है, कैसे दूसरों के दिल में जगह बनानी है जी। ये तो फोन बंद करें अपना सागर जी। जी, कैसे किसी परिवार में जगह बनानी है, दूसरों के दिल में जगह बनानी है जी। एक अच्छे स्पाई की, जो जासूस की, ये सबसे बड़ी काबिलियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतना सहज होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जासूस है या स्पाई कर रहा है। जी, उसकी वो यहाँ पर जी कैप्टन साहब, मैं यहाँ अपडेट बता दूं आपको, और वो ये है कि एटीएस की जांच आरंभ हो चुकी है, और प्रथम चरण में उसके स्पाई होने के, जासूस होने के सुराग, संकेत मिल रहे हैं। और जब ये चीज सामने आ गई है और मीडिया के माध्यम से आ गई है, लक्ष्य जी हमसे जुड़ेंगे तो ये प्रश्न मैं उनसे भी करूंगा कि क्या अब हमारे
प्रशासन में बैठे हुए लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, करनी चाहिए। एडवोकेट लक्ष्य से आप बात करना चाह रहे थे, दोबारा अपने सवाल को रिपीट कर दीजिए। जी लक्ष्य जी, चूंकि एटीएस की जांच, अपडेट यह है इस मामले में कि एटीएस की जांच आरंभ हो चुकी है और उसमें प्रथम चरण की जांच में ये सब तथ्य सामने आए हैं, ये संकेत मिले हैं एटीएस को कि वो स्पाई है। तो क्या ऐसे में हमारा जिला प्रशासन, हमारी सरकार क्या कोई विधिक स्टेप उठा सकती है, कोई विधिक कदम उठा सकती है उसके विरुद्ध? देखिए, अब यदि प्रथम दृष्टया ये सारे सूत्र मिले हैं कि उसका स्पाई होना या उसका पाकिस्तानी जासूस होना प्रथम दृष्टया पाया गया है, तो हमारी एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड है या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, एनआईए हैं, ये कोएरेसिव एक्शन लेते हुए ये स्टेप उठा सकते हैं कि उसका पहली बात तो कोई वीजा पासपोर्ट है नहीं, यदि वीजा पासपोर्ट कोई है तो उसे वो रद्द किया जाएगा। दूसरा, जो कानून में उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी और उसको अब तक भारत में पहुंचने में जिन जिन लोगों ने भी मदद की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे मुझे लगता है कि ये लेडी इतनी चालाक है, ये एक्चुअली अभी जो हमारे बैठे हैं साहब जो आर्मी से हैं, कैप्टन सुभाष चंद्रा, कैप्टन साहब को अच्छी तरह से मालूम होगा कि आईएसआई एक ट्रेनिंग सेंटर है आईएसआई का, वो बाकायदे इस तरह की ट्रेनिंग देती है कि क्या मोड ऑफ होना चाहिए, किस तरह से मोडस उनको ट्रेंड किया जाता है, ये कैसे करना चाहिए। ये जो सचिन है ये बहुत कम पढ़ा लिखा है और ये लड़की 5वीं पास अपने आप को बताती है कि 5वीं पास नहीं, मुझे लगता है ये सीजन है ग्रेजुएट, और वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती है, मीडिया को इतना अच्छा हैंडल करती है, इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल करती है। तो ये बहुत एक्सपर्ट लेडी है। आईएसआई या किसी ना किसी उससे इसके संबंध जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसके खिलाफ प्राइमा फेसाई कंक्लूसिवली एविडेंस आने के बाद एफआईआर होनी चाहिए और इसको जो कड़ी से कड़ी सजा है वो मैं समझता हूँ यदि प्रूव हो गया तो इसको नहीं, जो असिस्टेंस जिसने दी है उनको सबको ही ये जो है सजा होनी चाहिए। और आगे के लिए हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, गुप्तचर विभाग है, भविष्य के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए और नेपाल की सीमा को खास तौर से जो हमारी नेपाल की सीमा है उस नेपाल की सीमा से विशेष निगरानी होनी चाहिए क्योंकि वो खुली सीमा है। आगे देखिए, ये तो एक प्रयोग था। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है, जैसा कि अभी लक्ष्य जी ने भी कहा है और संपादक जी ने भी ये बात कही है और कैप्टन साहब ने भी बात कही है, आपने भी स्वीकार किया है कि मीडिया ने इस मामले को एक मोहब्बत के रूप में ढाल दिया है और मीडिया का एक भाई है बॉलीवुड, और कहीं ऐसा ना हो कि जो मीडिया में कोई कसर रह गई है इस मामले को मोहब्बत बताने में और दिखाने में, कहीं इसे बॉलीवुड इसे कैप्चर न करके और एक और गदर प्रेम कथा न खड़ी कर दे। अगर ऐसा हुआ जी बताइए। मैं कहूंगी कि अभी जो ये एक्शन लेगी ना, अभी इसमें सरकार लेना शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल तो सब लोग थोड़ी देर तो चैन से बैठेंगे जब तक यहाँ कुछ निकल के नहीं आ जाए, और जब कुछ निकल के आ गया फिर तो सब सन्नाटे में होंगे ही, मेरा अपना मानना ये है। और जहां तक ये मीडिया का प्रश्न है, मीडिया ये इकाई है, कहते हैं ना पिलर है एक तरह का हमारे समाज का, और वो इस तरह मिसगाइड करे काम पब्लिक को। मेरे हिसाब से मीडिया पे एक्शन होना चाहिए, सारे सोशल मीडिया पे एक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ कुछ भी निकल जाता है, कोई भी चीज अगर देश के विरोध निकल जाती है, देश के विरुद्ध निकल जाती है, तो डेफिनेटली ये लोग जो साझा हुए हैं सारी चीज में, चाहे वो आने वाले हैं, इसको जो परिवार इसके साथ वहां पर उसे लेके आया है उस पर तो एक्शन लेंगे ही, मगर ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा जिसने गलत तरीके से किया है, जो भी इन्वॉल्व है, उन्हें भी उन पे भी एक्शन लिया जाना चाहिए सख्ती से, कि उनकी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी को वो चीज दिखाएं जो सही है, वो मिसगाइड ना करें लोगों को। और एक अगर कहना चाहिए देश के विरुद्ध कुछ हो रहा है, आप उसमें भी एंगल ऐसा दिखा देते हैं कि लोगों को मिसगाइड कर दें टोटली, वहां से भी एक चीज दिखाई जा रही है, वो सारे सीमाएं तोड़ सीमा आ गई यहाँ पे। ये क्या तरीका है भाई? आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि दुश्मन मुल्क हमारे जो हैं उनसे आती है कोई लेडी, और आप उसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो प्यार में आ गई। मैं कहती हूँ मोनिका जरूरत है उस चीज के लिए। पहले मोनिका जी, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, आपकी बात को मैं
आगे बढ़ा रहा हूं अपनी चार पंक्तियों के साथ। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है, अदावत है, बगावत है या तिजारत है, ये मत भूलना आने वाले ए दुश्मन जो बन के आया है दोस्त। ये यहाँ राम की मर्यादा है, यहाँ कृष्ण की महाभारत है, यहाँ कृष्ण की महाभारत। आज जैसा कि अब समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आज के लिए हमारे पास इतना ही समय था। आज की चर्चा में जैसा कि सभी पैनलिस्ट का ये मानना है कि वो एक जासूस हो सकती है, वेल ट्रेंड जासूस हो सकती है, क्योंकि जो उसके एक जासूस के लक्षण होते हैं वो उसके अंदर सारी खूबियाँ मौजूद हैं। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अच्छी कई भाषाओं की उसको समझना, और दूसरा उसके एटीट्यूड में उसने अड़ोस पड़ोस में जिस तरह से मोहल्ले में और समाज के अंदर अपना एक स्थान 10 दिन के अंदर अंदर बना लिया, 10-15 दिन के अंदर, वो एक अपने आप में वेल ट्रेंड व्यक्ति ही कर सकता है। और हमारे सामने अजीत डोभाल जैसे बिल्कुल शख्स सामने है जो पाकिस्तान में रहे, कई साल तक रहे, मस्जिद के अंदर रहे, रिक्शा चालक बन के रहे, मुसलमान बन के रहे, और उन्होंने भी ये सारे हथकंडे अपनाए होंगे जैसा कि इस वक्त ऐसा लगता है कि सीमा हैदर अपना रही है, और ये एक अच्छे जासूस की बहुत बड़ी निशानी होती है। तो आज चर्चा में हम जैसा कि हुआ है, सभी ने इसे वेल ट्रेंड जासूस माना है, और आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा ATS की जांच में क्या निकल के आता है, और इस जांच के बाद जो भी चीज़ें आएंगी उस पर कुछ तो हमें रखना होगा ध्यान इस बारे में कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा ना हो, और इस तरह की जो लापरवाही हैं वे आगे से ना हो, क्योंकि इस तरह के केस पहले भी कई बार आए हैं जो विफल कर दिए गए, लेकिन ये बिल्कुल इतने सिंपल वे में अंदर आ चुकी है और चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा ये जासूस है या नहीं। और आज यानी देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है, सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे में जब ATS की प्रथम जांच में ये बात सामने आ गई है कि ये इसको संकेत मिल रहे हैं जासूस होने के, तो इसके विरुद्ध जैसा लक्ष्य जी ने कहा है कि तुरंत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात। नमस्कार।